हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, आज हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे बेटा एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। तो क्या सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो बेटा होमवर्क करके आए आप लोग? पक्का? अगर नहीं करके आए हो, ट्राई नहीं की है आपने, किसी वजह से कोई ऐसा कारण था कि हाँ किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं, तो एक काम करो, टेंशन ना लो। क्या करो, सिंपल सा है, 1 मिनट वीडियो पॉज करें, ओके। फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, कुछ सत्य असत्य कथन होंगे, कुछ और सवाल होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल हैं इस प्रश्नावली में। तो पहले जो 2 सवाल हैं, तो आप एक काम करो ना, ट्राई कर लो। ट्राई करने से आपको पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं आता, क्योंकि मेन मुद्दा तो आपको आना है ना। मुझे तो आता ही है, मैं आपको सिखा भी दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा, आता होगा तो चेक कर लेना, और अगर सही हो तो एक बार अपनी पीठ थपथपा लेना यार, क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ, ओके भाई, शाबाशी तो बनती है ना। चलो अच्छा शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, क्या है भाई, कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भाई बहुत सत्य असत्य कथन पढ़ लिए हमने, और ऐसे ट्रू फॉल्स देखो, ऐसे सत्य असत्य वाले, सही गलत वाले आपके एक आध सवाल मिल जाएंगे आपको जो आपको करने होंगे, ओके। असल में ये जो सत्य असत्य कथन होते हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही कर देते हैं। मतलब जो भी एक होता है ना, एक सवाल करना होता है तो फॉर्मूला उठाया रख दिया, सवाल हो गया। बट ये जो कथन है, ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि हाँ भाई आपको सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो पहला सवाल है हमारे पास कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई बताइए, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बोलो। अरे मान लो, अब जरा अगर ऐसे आपको क्लियर ना हो रहा हुआ करे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो आपने लिया कर्णी 2, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक है? कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या वो वास्तविक है? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या वो वास्तविक है? तो मतलब जितनी भी हम अपरिमेय संख्या ले रहे हैं सभी वास्तविक ही होने वाली है। अरे ध्यान करो, वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय और परिमेय संख्या का संग्रह ही तो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है, वही जितनी भी अपरिमेय होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी? वास्तविक होंगी। तो ये इसीलिए बेटा क्या है? सत्य है। क्या कहना है? सत्य है, ओके। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं क्योंकि, कारण लिख लीजिएगा, कुछ भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैं बस अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। समझ में आ रहा है कि मतलब जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के ही तो बनती है, उन्हीं का तो संग्रह, उन्हीं का कलेक्शन ही तो कहलाता है क्या? वास्तविक संख्या। ठीक, चलो भाई समझ में आ गया। पहला सवाल आ गया तो जल्दी से बता दे, आ गया? ठीक, चलो अगले पे आते हैं। अगला सवाल बहुत मजेदार है। क्या है भाई, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। मतलब अगर कोई संख्या रेखा है, समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमने एक संख्या रेखा बनाई, क्या बनाई? एक हमने संख्या रेखा बना दी, ओके। और इसमें जितने भी बिंदु हैं, क्या वो कर्णी m के रूप के होंगे? चलो मान लेते हैं, अभी समझते हैं, ओके। जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, जो गिनने, जो भी गिनती गिनने में प्रयोग की जाती है, जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ध्यान है, तो सबसे पहली संख्या बचपन में आपने सीखी थी वो थी प्राकृत संख्या, ओके, वही प्राकृतिक बोल दो। जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब समझो बेटा, मान लेते हैं, चलो समझते हैं कि भाई हमारी संख्या रेखा थी, यहाँ 0 हुआ होगा, यहाँ 1 हुआ होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे चलते चलेगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ओके, यहाँ -4, ऐसे चलते चले जाओ। तो चलो मान लेते हैं, चलो अगर हमने लिखा कर्णी के अंदर 1 लिखा तो ये हो सकता है +-1, ठीक है। कर्णी के अंदर अगर हम 2 लिखें तो ये तो अलग ही चला जाएगा, ओके, ये तो 1 दशमलव कुछ और बन जाएगा। मान लो कर्णी के अंदर अगर हम 4 भी लिखें तो ये +-2 हो गया। लेकिन सोच के देखो, अगर कर्णी के अंदर हमने लिख दिया 0, लिखा
तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि शून्य में तो प्लस शून्य माइनस शून्य तो होता नहीं है, शून्य होता है। मतलब अगर करनी के अंदर जीरो लिख दूं तो इसका मान जीरो आने वाला है, आएगा। क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, लेकिन ये भी तो संख्या रेखा पे है या नहीं है सर। ठीक, मान लो मैंने एक और नंबर लिखा, एक और संख्या लिखी, क्या लिखी, करनी के अंदर लिख दिया मैंने 2.25। इसका मान पता क्या होगा, प्लस माइनस 1.5 मान होगा। अब एक बात बताओ, ये भी तो कहीं ना कहीं कहां 1.5, एक तो यहां पे आएगा 1.5 प्लस वाला, और माइनस वाला यहां पे आएगा 1.5, आएगा नहीं आएगा? आएगा। लेकिन क्या ये 2.25 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। अरे नहीं है ना, ये तो क्या है, ये तो देखे तो एक परिमेय संख्या बनेगी 2.25। ओके, परिमेय बन जाएगी। तो इसीलिए बेटा ये क्या है, असत्य है। हम क्या बोल सकते हैं, असत्य है। कि हाँ करणी m के रूप का होता जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत नहीं हो सकती यार, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना प्राकृत हो, कोई भी हो सकती है, किसी भी। अब वहां परिमेय हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। ओके, तो प्राकृत कैसे हो जाएगी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सिर्फ प्राकृत से इतनी बड़ी संख्या रेखा थोड़ी ना बन जाएगी। तो आइए, इसीलिए बेटा हम कह सकते हैं ये क्या है बच्चा हमारा, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों? हम बोल सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा पर जीरो भी स्थित है, परंतु जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। परंतु जीरो या शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का समझ में आया है? नहीं आया फिर समझाते हैं। आप जीरो की जगह लिख सकते हो 2.25 लिख दो, आप 1.44 भी लिख दो। करनी 1.44 लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा प्लस माइनस 1.2। तो अब इनके हिसाब से जो करनी के अंदर जो संख्या m लिखी थी वो क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। बट क्या 1.44 एक प्राकृत संख्या है ही नहीं भाई, ये कोई प्राकृतिक संख्या थोड़ी है। ये तो क्या है, ये तो दशमलव में लिखी हुई है, और ये है हमारी परिमेय संख्या। क्या है बच्चा, परिमेय। ओके, अभी हम जब दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे परिमेय क्यों है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। तो बेटा संख्या रेखा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड वाला सवाल हो गया हमारा। अब अगला आते हैं, क्या है भाई, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप बताइए, क्या प्रत्येक जितनी भी सभी वास्तविक संख्याएं हैं, समझिएगा ध्यान से समझिए, कि जितनी सभी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी हो, क्या वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं? बताइए। मान लो मैंने वास्तविक संख्या में लिखा करनी 2, तो करनी 2 भाई वास्तविक भी है अपरिमेय भी है। लेकिन अगर मैं 2 लिखूं तो 2 वास्तविक तो है, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? अरे नहीं है बालक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये भी असत्य है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी क्या है भाई, असत्य है। क्यों असत्य है, तो यहां कारण लिख लीजिए। क्या, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 2, -2, 3 इत्यादि सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु क्या नहीं है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब ये वास्तविक तो है बट अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए बेटा ये कथन क्या है, देखो कथन सत्य कब होता है, जब वो किसी भी नंबर के लिए उठा लो, जो भी संख्या है सबके लिए सत्य हो जाए, तभी वो कथन सत्य होगा। अगर मान लो कुछ संख्याओं के लिए सत्य है और कुछ के लिए असत्य है, तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर असत्य होगा, ना कि सत्य। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हो क्या, सर करनी 2 तो था जो वास्तविक भी था और अपरिमेय भी था, करनी 3 भी था। अरे भैया ये करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, इन करनी वालों बस अपरिमेय संख्या के लिए ही ये सत्य है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या थोड़ी ना अपरिमेय हो जाएंगी। और यहां पे लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या है, सभी की बात कर रहा है। अगर लिखा होता कि हाँ कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ भाई होती हैं, क्योंकि कुछ तो होती है।
होती है नहीं होती है? तो इसीलिए यहां इसी उसके साथ हमने बेटा सवाल नंबर पहला खत्म कर लिया। तो चलिए सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं, आ जाए। तो सवाल नंबर दूसरा क्या बोलता है वो भी देख लीजिए। ये भी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का बेटा सवाल नंबर दूसरा है। क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जानते हो ना, जस्ट लाइक मैंने लिखा करनी 4 का वर्गमूल क्या आएगा, +-2। तो बेटा +-2 क्या हो गया, वर्गमूल आ गया किसका, करनी 4 का। ओके, 4 का वर्गमूल बोलो कि 4 का वर्गमूल क्या आ गया, +-2 आ गया। ओके, अब क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बताइए भाई, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने भी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक होते कौन से पहले तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ये सभी के सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। मतलब जीरो के सीधे हाथ पे जितने भी संख्याएं आती हैं हमारी किसमें, और जो पूर्णांक हो, ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा है, वो सभी के सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सही है, ओके। अब ये बोलना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखते हैं भाई। अच्छा चलो मान लो कोई बोलेगा सर करनी 2 रखें तो करनी 2 अपरिमेय, ठीक है, करनी 3 अपरिमेय है, करनी 5 अपरिमेय है, करनी 6 अपरिमेय है, करनी 7 अपरिमेय है, करनी 8 अपरिमेय, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन इस बीच देखो कुछ संख्या मिली हमें, क्या मिली जरा ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं करनी 1 लिखूं तो करनी 1 का मतलब होता है बेटा +-1, होता नहीं होता है। यहां मैं करनी 4 लिखूं और यहां मैं करनी 9 लिखूं, जरा ध्यान से देखो, बहुत सारी आपको ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो क्या है, मतलब बहुत सारी अपरिमेय मिलेंगी। देखो ज्यादातर अपरिमेय मिलेंगी, करनी 2 अपरिमेय, करनी 3 अपरिमेय, करनी 5, करनी 6, करनी 7, करनी 8 अपरिमेय मिली। लेकिन उस बीच कुछ परिमेय भी मिलेगी। करनी 1 का मान क्या होता है, +-1, और +-1 क्या है, 1। अब भाई अगर प्लस का 1 लिखा इसे भी 1/1 लिख सकता हूं, माइनस का 1 लिखा इसे भी -1/1 लिख सकता हूं। और जो भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर ना हो, वो तो परिमेय संख्या हो गई ना बालक, हो गई। ऐसे बेटा अगर करनी 4 का मान बोलूं तो क्या आएगा, ये आएगा +-2, और ये 2 क्या है, ये तो हमारी परिमेय हो गई ना, परिमेय हो गई। ऐसे बेटा करनी 9 का मान क्या है, +-3, तो ये क्या है, ये भी परिमेय हो गई, नहीं हो गई? तो वही चीज आपको समझनी थी बस। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप लिख देगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उसका क्या बोला उन्होंने, यदि नहीं होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो बहुत सारी संख्या मैंने आपको बता दी, करनी 1 हो गई, करनी 4 हो गई, करनी 9 हो गई, ये सभी की सभी क्या है, जो परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा आंसर क्या लिखोगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। ओके, उदाहरण लिख लो भाई। करनी 4 क्या आएगा, +-2, जो कि क्या हो गई, परिमेय हो गई। इस तरीके से आप अपना उत्तर देंगे। ठीक, करनी 9 क्या हो गया, +-3, ये क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने दूसरा सवाल भी अपना कर लिया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया बेटा क्या है क्या नहीं है? ओके, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसके बाद जो हमें अगला सवाल करना है करनी 5 वाला, चलिए वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे हम उसको बनाने वाले हैं। ओके, करनी 5, और उसके बाद हमें क्या बनाना है, वर्गमूल सर्पिल बनाना है। ध्यान है, नहीं ध्यान है? ओके, तो ये दोनों सवाल ट्राई करके आइएगा। अगर नहीं अभी तक ट्राई किए हो तो ट्राई करो जाके बेटा, बिकॉज सीखना आपके लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? मैं गारंटी इस चीज की लिया हूं कि मैं सिखा दूंगा, लेकिन मैंने वादा एक मांगा था। क्या मांगा था वादा? कि भाई मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और जो बोलूंगा वो करके आओगे। तो जाओ जल्दी से ट्राई करके आओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।